पहला पार्ट आपका जो सा था करंट अफेयर का इख्तिताम पजीर हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट, और वो इस नोट से हमने उन सवाल को देखना है। पहली बात तो आ गई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो से सवाल हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सवाल मेरे साथ आपने कवर किए हैं। उसके अलावा जो एक जीके के क्वेश्चन है, जस्ट लाइक कंपोजिशन ऑफ अर्थ में, ठीक है, एल्यूमिनियम कितना है, ठीक है, या जो ये मैरीना ट्रंच है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन कौन सा है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये सारे सवाल आपके इस पार्ट में मौजूद हैं। अब इसको सिर्फ आपके पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज ज्योग्राफी में जो टेक्निकल चीजें थी वो सारी हमने कवर अप करनी है। ज्योग्राफी का यहाँ से आपने पूरे नोट्स को कवर अप करना है। जितने भी एमसीक्यू ज्योग्राफी में दिए गए हैं ये हमने टेक्निकली वहाँ कवर अप करनी है। जो बेसिक नॉलेज वाले हैं वो यहाँ पे मौजूद है, इसको आपने यहाँ से पढ़ना है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर कोई हुई तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो अभी तक हमारा 1.5 लेक्चर हुआ है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे पाए जाएंगे। अब जो हम पार्ट शुरू करने जा रहे हैं दैट इज अ बिट टेक्निकल बट नॉट वेरी टेक्निकल, ठीक है, जिसके अंदर हम इकोनॉमी को भी देख लेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन को भी देख लेंगे। ये जो हमारे माइन्यूट एमसीक्यूज हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे सवाल आ जाते हैं, उनको हम कवर अप करेंगे। जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू आवर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमने ऐसा हमारे पेपर का इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट उसे नहीं रिक्वायर्ड, बट इकोनॉमिक्स एज अ नॉलेज उसे रिक्वायर्ड है। जस्ट लाइक जीडीपी है, बजट डेफिसिट है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, इसी तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमें सिर्फ चाहिए। हमें इन डेप्थ इकोनॉमिक्स यहाँ पे नहीं चाहिए। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैं आपको लिखवाऊंगा। उसके अलावा फॉर द नॉलेज अगर आप पढ़ना चाहें तो फर्स्ट यू कैन से 100 एमसीक्यूज फॉर द नॉलेज पढ़ लें, ये आपके लिए जरूरी है। उसके अलावा अगर उससे आगे इन डेप्थ जाएं तो वो तब आपके लिए जरूरी है जब आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं जो कि इकोनॉमी रिलेटेड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सबको पता होना चाहिए, जो ट्रेड का पहला निज़ाम था वो ट्रेड का निज़ाम जस्ट लाइक अब आपका कैश पे निज़ाम है। पहले चीज के बदले चीज एक्सचेंज की जाती थी, बार्टर दैट सिस्टम। बार्टर सिस्टम, जिसको बार्टर वुड भी कहते हैं, बार्टर ट्रेड भी कहते हैं। और ये एमसीक्यू उसका है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रेड। कमोडिटी कहते हैं चीजों को, कि चीज के बदले चीज इस दौर में आप एक्सचेंज करते थे, दैट इज नॉन एज बार्टर ट्रेड। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज जीडीपी। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो सा है क्या होता है इसको समझना जरूरी है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज द वैल्यू ऑफ all final goods and services that are produced in the domestic boundary of a country। यानी कि वो चीजें जो एक कंट्री की जोग्राफियाई हदूद में बनाई जाए उनकी वैल्यू जो सी है वो जीडीपी कहलाती है। क्लियर है सबको? यस सर। जो आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री में चीजें बनाई जाएं उनकी वैल्यू आपकी जीडीपी कहलाती है। अब जो आपके नेशनल्स की उनमें से इनकम होती है, जस्ट लाइक डोमेस्टिक बाउंड्री में तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी काम कर रही हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप कोक यहाँ पे पी रहे हैं या पेप्सी पी रहे हैं तो कोक या पेप्सी ने बेसिकली उसके पैसे आपको तो सिर्फ टैक्स देना है, बाकी उन्होंने रेवेन्यू तो जो पेरेंट कंपनी है जो उसे ओन करता है उसकी कंट्री में चला जाना, ठीक है। तो इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेटा बेसिकली इट्स अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। यानी कि जीडीपी में जो फॉरेन कंपनीज हैं या फॉरेन पर्सन यहाँ पे रह रहे हैं उनके पैसे निकाल दें, और आपके जो फॉरेनर्स बाहर के हैं या फॉरेन कंपनीज आपकी बाहर काम कर रही हैं उनके पैसे ही ऐड ऑन कर लें। दिस इज नोन एज जीएनपी। क्लियर है? सबको क्लियर है? सर सर, जो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा? नहीं, जीडीपी में तो काउंट होगा ना। जीडीपी में नीलम मैंने वहां पे बताया होगा? बेटा। हाँ, जी सर। जीडीपी में काउंट होगा कि डी से आपने याद रखें, जीडीपी का मतलब ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। ठीक है।
यानी कि जो आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री में आ रहा है बेटा वो सब काउंट होगा। ठीक है, जीएनपी में नेशनल का लफ्ज आ रहा है, उसमें जो नेशनल सिर्फ उनका काउंट होगा, वो नेशनल चाहे बाहर है आपके या यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जो आपके नेशनल नहीं है उनकी इनकम बाहर चली जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। गुड। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए जरूरी है दैट इज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट, देखें गवर्नमेंट ने जो अपने सारे मामलात चलाने होते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, मेंटेनेंस होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पेज होती हैं, ये तमाम तर गवर्नमेंट जौन सा है ये अपने रेवेन्यू से पे करती है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है जी? गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? सर बाय द कलेक्शन ऑफ टैक्स। वेरी गुड, बाय द कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड गवर्नमेंट ओन एंटिटीज जस्ट लाइक पीआईए। ठीक है, तो इनसे जो पैसा आ रहा होता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। तो पहली सवाल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ये आता है कि टैक्स, और टैक्स के आगे सवाल ये आता है टैक्स की किस्में कौन कौन सी। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ टैक्स। जीएसटी और लेवी टैक्स। नो नो नो, यही गलती करते हैं ना हम लोग। ओके सर। टैक्स की मेरा बेटा दो टाइप्स हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्टली आपकी वेल्थ Income में अकॉर्डिंग टू योर इनकम लगता हो। जी सर। जस्ट लाइक वैट। ठीक है, ये आपका इनकम टैक्स है जो आप पे डायरेक्ट लग रहा है, जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा देगा, जिसकी कम है वो कम देगा। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें जीएसटी टैक्स आता है। हाँ जी सर। ठीक है, ये वो टैक्स है बेटा कमोडिटी पे जो लगा होता है, और ये वो टैक्स है जो सब बराबर दे रहे होते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई करोड़पति भी एक चीज खरीद रहा है वो भी 17% दे रहा है, और जिसने उधार पकड़ के चीज खरीदी उसने भी 17% टैक्स देना। ठीक है, तो इस टैक्स को ये क्योंकि इक्वली सब पे इंपोज हो रहा है इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्लियर है सबको? सर एक चीज पूछनी है सर यहाँ पे। जी जी। सर ये जो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए एग्जाम्पशंस हैं सर, फाइलर के लिए सर वो क्या चीज है? जी वो थोड़ा सा सर मुझे गाइड वो कर दीजिए। वो अगर एग्जाम्पशंस की बात की जाए तो वो ये है कि जिस तरह जो अभी आप पैसे निकलवाते हैं अकाउंट से, तो अभी आप 1 लाख निकालेंगे तो 600 रुपया टैक्स कटेगा 1 लाख से ऊपर। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो फिर वो टैक्स नहीं कटेगा। सर फाइलर में ये है कि हम साथ कुछ ना कुछ टैक्स तो देंगे ना, ऑलरेडी नहीं इकट्ठा टैक्स दे नहीं, देंगे। वो तो देंगे ना। जी सर। अब टैक्स तो आपने नहीं एनुअली होता है ना सर। एनुअली टैक्स होता है, वो आपकी जितनी इनकम है आपने उसके मुताबिक टैक्स दे रहे हो। अगर हाँ जी आपकी सर। इनकम नहीं है तो आप टैक्स नहीं देंगे। जी सर। और सर जो ये देते हैं वो जो है ना अपना जो मोबाइल कार्ड रिचार्ज करते हैं मतलब उसकी फाइलर टैक्स होने का कोई नुकसान नहीं है। जी बिल्कुल सर, बहुत। अच्छा, उस पर जो टैक्स लगता है वो भी जीएसटी टैक्स है, बिल्कुल। जनरल सेल्स टैक्स। अब अच्छा गवर्नमेंट को सर, जो टैक्स इकट्ठा होता है इधर। जी जी। सर जो हमारे एनजीओ इधर हमारे काम करते हैं ना सर, वो उसका बजट डिफिसिट में कोई नहीं होता, मतलब वो अभी हमारे आपको मुल्क बता के दें लिए क्या फायदा? बजट डेफिसिट की तो अभी हम बात करने लगे हैं ना। बजट डेफिसिट तो अभी मुझे जरा शुरू कर लेते हैं ना बात उसकी। ठीक है, बजट डेफिसिट के लिए जो बेटा फॉर्मूला होता है ना वो ये फॉर्मूला, ये देखें। अभी हमने बात की है गवर्नमेंट के रेवेन्यू की। वो रेवेन्यू जो सा है वो उनका टैक्स रेवेन्यू भी है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ली हुई है 2 सालों की। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जो सा था वो ये था, नॉन टैक्स रेवेन्यू ये था इन बिलियंस। ठीक है, उसके साथ जो था पब्लिक अकाउंट रिसीव, जो पब्लिक एंटिटीज हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, उनसे उसकी ये अर्निंग हो रही थी। टोटल गवर्नमेंट की जो अर्निंग थी वो ये थी। ठीक है, 5788 बिलियन। अब इसमें गवर्नमेंट के जो से थे वो खर्चे पूरे नहीं होते थे, उसने फेडरल शेयर भी देना था। उसके बाद जो गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने के लिए जो उधार लेना पड़ा, जो एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए, दैट इज नोन एज डेफिसिट। ये डेफिसिट है जो उसने उधार लिया था। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उसके रेवेन्यू में डिफरेंस होता है, दैट रिप्रेजेंट बजट डेफिसिट। राइट सर। और सर इसको ट्रेड या हम करंट अकाउंट डेफिसिट से अभी बिल्कुल अभी 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 इस उधर साइड जाएंगे, अभी उधर राइट जाएंगे सर। बेटा, राइट स्टेप सर। बाय स्टेप। बजट डेफिसिट समझ आ गया सबको? नो सर, जी ये ना। टैक्स सर रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू बता दीजिएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, टैक्स रेवेन्यू जो सा है वो है कि जो आप टैक्स से आ रहा है।
ये तो आपको पता है ना। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू ये है कि चालान हो रहा है, वो टैक्स तो नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट फाइन ले रही है, या उसके बाद एक्साइज ड्यूटीज वगैरह जो सी वो अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, हमें तो वो जो चीजें वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज का आ जाता है।